सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपना दल एसके विधायक विनय वर्मा और उनकी पत्नी ने सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक विनय वर्मा ने अपनी पत्नी बबीता वर्मा का नाम शोहरतगढ़ तहसील के नगर पंचायत बढ़नी से वोटर लिस्ट में एक बार जोड़ने और फिर किसी के दबाव में दोबारा उसे काटने का आरोप लगाया है। इस आरोप को लेकर विधायक विनय वर्मा और उनकी पत्नी बबीता वर्मा ने जनपद मुख्यालय KPW गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता भी की। प्रेस वार्ता में साक्ष्यों के साथ पहुंचे विधायक विनय वर्मा और उनकी पत्नी बबीता वर्मा ने कहा कि वो शोहरतगढ़ क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए तभी से वह और उनकी पत्नी यहां पर लगातार क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय सहित विधानसभा शोहरतगढ़ में कई जगहों पर किराए के मकान भी ले रखे हैं। विधायक विनय वर्मा ने कहा कि शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बढ़नी के वार्ड नंबर 6 से जहां वे सपरिवार किराए पर रह रहे हैं, उस एड्रेस पर उनकी पत्नी ने वोटर लिस्ट में अपना नाम बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। विधायक विनय वर्मा ने बताया कि इसको लेकर उनकी पत्नी ने, जो कि पहले नोएडा में निवास करती थी, वहां के वोटर लिस्ट से अपना नाम भी 1 नवंबर 2022 को कटवा लिया। बावजूद इसके पहली वोटर लिस्ट में उनकी पत्नी का नाम तो जोड़ा गया, लेकिन 18 नवंबर को जारी दूसरी वोटर लिस्ट में उनकी पत्नी का नाम काट दिया गया। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन उनके साथ सौतेला रुख अपना रहा है और वह विकास कार्यों को लेकर भ्रष्टाचार को रोकने और कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें और उनके परिवार को किसी के शव पर परेशान किया जा रहा है। विनय वर्मा, विधायक शोहरतगढ़। पहले मेरी वाइफ का नाम शामिल कर लिया गया था जब स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या कहते हैं, जब 18 तारीख को दूसरी लिस्ट आती है उसमें आपत्ति लगा के कैंसिल कर दिया जाता है। वही विधायक शोहरतगढ़ विनय वर्मा की पत्नी बबीता वर्मा ने कहा कि क्या वह भारत की नागरिक नहीं है और उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। बबीता वर्मा ने कहा कि उनके पति के चुनाव जीतने के बाद से वह मुस्तकिल शोहरतगढ़ क्षेत्र में ही रह रही हैं और इसलिए ही उन्होंने अपना नाम नोएडा से कटवाकर यहां जोड़ने का एप्लीकेशन दिया था। नोएडा से तो उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया, लेकिन सिद्धार्थनगर जिले में उनका नाम अभी तक नहीं जुड़ सका है। उन्होंने कहा कि वह राजनीति का शिकार हो रही है। उन्होंने जिलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए सवाल किया कि क्या उन्हें वोट से वंचित करने का अधिकार उनके पास है। उन्होंने कहा कि वह शोहरतगढ़ के जिस मकान में रह रही हैं उसका किराए का एग्रीमेंट भी उनके पास है और मकान मालिक भी यहां मेरे साथ मौजूद हैं, जो यह खुद बता रहे हैं कि मैं उस मकान में रहती हूं या नहीं। बबीता वर्मा, पत्नी विधायक विनय वर्मा। ये लग रहा है आपके विधायक पति जो है विधायक हैं, ये लग रहा है कि आपको यहाँ से वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं शामिल किया जाएगा। क्यों ऐसा लग रहा है? क्या आप यहाँ नहीं रहती हैं क्या? अब ये देखिए, मैं रहती हूँ, किराए का मकान है, मेरा एग्रीमेंट है, सब कुछ है, मकान मालिक यहाँ है, उनसे भी पूछिए। सब कुछ होने के बाद मैंने चाहा कि वहाँ से नाम कटवा कर, नोएडा से कटवा कर मैं यहाँ अपना नाम शामिल करूँ। पहली लिस्ट में जब आता है नाम मेरा, मुझे ये लगा चलिए नाम आ गया, पूरी जांच पड़ताल करके ये किया, नाम आया। जब 18 तारीख को मैंने देखा मेरा नाम नहीं है उसमें। नाम क्यों नहीं है? जब पहली लिस्ट में आया तो दूसरी में भी आना चाहिए, या तो पहले में नहीं आता। ये तो मुझे मेरे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मेरा नोएडा से नाम कटा और यहाँ नहीं जुड़ा। आप ये बताइए, मैं जाती हूँ, मुझे कुर्सी नहीं पूछी जाती है। चलिए, मैंने कोई, जब विधायक की बीवी का ये हाल है, जाने पर कोई कुछ नहीं, तो मुझे लगता नहीं है कि आम जनता को कुछ काम होता होगा। महिलाओं के प्रति सम्मान भी नहीं, कुछ नहीं। मैं मेरे आप बीती बात बता रही हूँ। मैं जाती हूँ, मुझसे कहा पहले एक दिन पहले बुलाते हैं 10 तारीख को कि आप आइए, सामने मेरे सामने हस्ताक्षर कीजिए। मुझे बढ़नी से शोहरतगढ़ आने में 1 घंटा लगा। मैं आई, जब मैं वहाँ पहुँचती तो अधिकारी महोदय होते नहीं हैं वहाँ। SP अग्रवाल बाबूजी ने फ़ोन पे बात करते हैं, वो कहते हैं आप अभी, मैं मीटिंग में बैठा हूँ, आप कल आइए। मैं वहाँ पर चली गई। वहाँ से मैं फिर 11 तारीख को सुबह बाबूजी के साथ आई। उन्होंने कहा बैठना तो छोड़ा, पूछा ही नहीं। बाबूजी ने, मैं कहा बबीता बैठो। मैं बैठी, वहाँ साइन किया। साइन करने के बाद पहले तो उन्होंने पेपर सारे चेक किए। जब मैंने साइन किया उससे पहले भी चेक किए। साइन करने के बाद फिर नज़र मारी पेपर पे, कुछ नहीं, उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। मैं चुपचाप वहाँ से, मैंने कहा मैं जाऊँ,
जी घर नहीं ला दी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या कुछ कम हैं? मतलब आप देखिए, जब पूरा चेक करने के पहले भी चेक किए, कुछ नहीं बोला उन्होंने। मैंने साइन किया, मैंने जैसे एक फॉर्मेलिटी वाला काम हुआ है ना, मुझे कोई रिस्पांस दिया है कि बैठना है, चलिए वो भी नहीं, मैं चुपचाप साइन करी चली। मतलब जब कुछ पेपर देखे होंगे जब ही साइन करवाए उन्होंने, और फिर कुछ नहीं कहा उन्होंने, मैं वहाँ से चली गई। जी जी। घर पे वो लगा दिया ना। देखिए, जब मेरा पहली बार लिस्ट में नाम आया तो उसके अगले दिन बाद मैंने देखा घर के बाहर आपत्ति दिखाई गई, नोटिस चिपकाया गया कि यहाँ की नागरिक नहीं है। भाई मैंने जब कुछ डॉक्यूमेंट सारा चीज़ लिखा पढ़ी, सब चीज़ है, वो तो आपके पास होगा, सब चीज़ है, तभी तो मैंने अप्लाई किया यहाँ। ऐसे तो नहीं मैंने वहाँ भी हूँ और यहाँ भी, ऐसा तो संविधान में नहीं है कि एक आदमी 2 जगह वोट दे सकता है। संविधान में लिखा है एक जगह कटेगा तभी वो इंसान दूसरी जगह देगा, और यही मैंने किया है। अब इस वजह से आपत्ति थी कि डीएम अधिकारी जी का ये कहना है, जिला अधिकारी का, अगर मेरा लिस्ट में नाम आता है, और कैसे पता लगा, देखिए पति जी हैं, साहब में बात करते हैं, मुझे भी जानकारी होती है, कोई दूर नहीं है मुझसे। जब मुझे पता लगा कि जब मेरा लिस्ट में नाम आएगा तो दंगे फसाद हो सकते हैं। अब आपसे पूछ रही हूँ, क्या मेरा लिस्ट में नाम आने से दंगे फसाद हो जाएंगे, या मुझे देखकर आपको लग रहा है कि मैं इस तरीके की महिला हूँ? क्या चाह रही हैं? मैं यही चाहूँगी कि मुझे मेरा अधिकार मिले, वोटर लिस्ट में मेरा नाम चढ़ाया जाए। किसी के ऊपर कुछ ऐसा कौन मतलब ऐसा चाहता है? देखिए, क्या ऐसा द्वेष है? अब ये तो पता करना पड़ेगा क्या चीज़, इतना मैं नहीं जानती। सिर्फ कुछ विरोधी तो हैं, क्या राजनीतिक विरोधी हैं या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी? ये सब मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो था मैंने आपको बताया, जो चीज़ थी। कई दिनों से सिद्धार्थनगर जिले में चल रहे इस हाईटेक मामले में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर संजीव रंजन के अपने ही तर्क हैं। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट से नाम कानूनी आधार पर ही काटा गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर विधायक की पत्नी बबीता वर्मा को कोई दिक्कत है तो वह इसकी लिखित सूचना अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को दे, कानून के अनुसार ही उस पर कार्यवाही की जाएगी। अपने ऊपर लगाए गए अन्य आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताया। संजीव रंजन, जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर। वोटर लिस्ट से उनका नाम जो एक बार डाल के काट दिया गया। देखिए, मुझे उनके आरोपों के बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो कोई आरोप लिखित में हमारे पास नहीं दिए हैं, इस कारण मैं कोई उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वोटर बनने का जो क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया ये होता है कि वो उस क्षेत्र में निवास करें, और निवास करने का तात्पर्य ये होता है कि उनके नाम से बिजली बिल इत्यादि हो। केवल कोई रेंट एग्रीमेंट बना लेने से वहाँ रहने की कोई पुष्टि नहीं होती है। इसी आधार पे बीएलओ ने जांच की, जांच करने के बाद उनका नाम हटाया, जो मेरी जानकारी में है, और इसके लिए प्रॉपर प्रक्रिया है जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई है। इसमें सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो होते हैं, एसडीएम होते हैं, और उसमें सम्मिलित रूप से एडीएम जो है उसके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं। तो अगर कोई नाम कटा या बढ़ा या कोई आपत्ति है तो उसकी लिखित रूप से एडीएम साहब के पास, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण है अधिकारी हैं, उनके पास दिया जा सकता है, और वो दे सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम काटने का। और ये इसके आगे ये भी बता दूं कि जो उनका आदेश होता है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, वो चैलेंज भी यहाँ नहीं हो सकता है कहीं पर, किसी भी कोर्ट में, अनटिल अनलेस कि सिर्फ हम लोग उसके लेवल पे हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किस चीज़ को उचित समझते हैं, और उनका सेटिस्फेक्शन इसमें जोड़ा जाता है। क्या सर ये मतलब ये बाईलाज कह लीजिए या जो नियम है कि रेंट बेसिस पे किसी का नहीं बन सकता, अगर उसने अपना वोटर जहाँ का वो था उसने वहाँ से कटवा लिया, उसका अगर वो प्रमाण दे रहा है तो उसका नहीं हो सकता? मैं इसमें बिल्कुल जो रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स है उसमें बिल्कुल स्पष्ट इस चीज़ को लिखा हुआ है कि केवल कोई घर को रखने से, जैसे मान लिया आपने कोई घर खरीद के किसी क्षेत्र में रख लिया है, तो वो कोई आपका आधार नहीं बनता है कि वहाँ का आप वोटर बनेंगे। जब तक कि आप वहाँ पर समान रूप से निवास नहीं करते हैं तब तक ये नहीं हो सकता है। इसके लिए जो प्रमाण होता है वो प्रमाण होता है कि आप बिजली बिल हो, क्योंकि बिजली बिल तभी आएगा जब आप रहना शुरू किए होंगे।
या आपका टेलीफोन बिल हो या फिर आपके पते पे जो चिट्ठियाँ या डाक जाती है, और इसमें भी यह देखना होता है कि कम से कम लगभग 6 महीने का ये होना चाहिए गैप। तो कोई अगर कहीं से अपना वोटर कटवा के उसका प्रमाण देता है कि मैं यहाँ का वोटर था, अब मैं यहाँ पे हूँ, तभी उसका शामिल नहीं हो सकता। नहीं, शामिल हो सकता है बशर्ते वो 6 महीना पहले से। 6 महीने हाँ। का ड्यूरेशन पूरा होना चाहिए। 6 महीने मतलब पहले ये से। शर्त है, और कोई ऐसे चाहे कि हम कहीं से कटवा के कर ले तो ये नहीं। नहीं नहीं, ये तो फिर तो एक पूरी अराजकता हो जाएगी कि जिस आदमी को जहाँ चुनाव लड़ना है वहाँ के वोटर बन जाए, तो ऐसा है। और इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट नियम है, उस नियमों को आप चाहे एक तो। चीज और आ रही है, उनका कहना है कि उन्होंने करीब 600 लोगों का ऐसे साथ के साथ उन्होंने दिया कि ये इनके पास नेपाल की भी नागरिकता है और उन्होंने दिया, लेकिन उनका ये कहना है कि उन लोगों का नाम तो नहीं कटा और उनकी पत्नी का नाम काट दिया। बिल्कुल, मैं इस संबंध में बता रहा हूँ आपको कि जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके दोनों तरफ घर है और वो दोनों तरफ निवास करते हैं। इस संबंध में हमेशा ये बात है जो कि जब भी इंटर बॉर्डर मीटिंग होती है उसमें ये बात को उठाई जाती है, लेकिन जब वो यहाँ पर निवास कर रहे हैं तो कोई ऐसा ग्राउंड नहीं हो सकता है जिसके कारण से उनका नाम हटाया जा सकता है। उन्होंने जो लिस्ट दिया था, जो हमने वहाँ के एसडीएम से पता किया, वो लिस्ट लगभग कुछ 150 या 145 लोगों का था और उसमें से उन्होंने जांच करके 36-40 के आसपास जो है उन्होंने हटाया था, जो कि यहाँ नहीं निवास कर रहे थे। तो जितने दोहरी नागरिकता के थे आपके संज्ञान में, वो सारे के सारे लोग जिनका प्रमाण है दोहरी नागरिकता वाले, उन लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। दोहरी ऐसा कह सकते हैं? नहीं, आप इसको थोड़ा समझने में भूल कर रहे हैं। दोहरी नागरिकता तो इस हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही रख सकते हैं, ठीक है। और नागरिकता का जो अगर कोई दूसरे जगह की नागरिकता ग्रहण करता है तो अपने आप नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो कहाँ की समाप्त होगी सर, इंडिया की या नेपाल? इंडिया की समाप्त हो जाएगी। इंडिया का लॉ तो फिर how you will be voter? नहीं, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो वोटर्स अगर दोनों साइड के हैं तो हमारे पास तो कोई नेपाल के वोटर्स का कोई ये नहीं होता है। हो सकता है उनकी गलती हो, तो हमारे पास जो ग्राउंड है वो ग्राउंड है कि यहाँ वो निवास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो निवास करेंगे, उनका फैमिली रजिस्टर में नाम होगा, तमाम चीज़ें हैं, तो उनको फिर काटने का कोई आधार नेपाल की नहीं। नागरिकता है तभी यहाँ पे नेपाल की नागरिकता का हमारे पास कोई नहीं, अगर प्रमाण कोई proof दे रहा है सर। नहीं। मतलब नेपाल काफी बड़ा मामला है ये। नेपाल की नागरिकता का क्या प्रमाण हो सकता है? सर वहाँ से अगर मान लीजिए हम ही है, मान लीजिए हम ला के दे रहे हैं कि मान लीजिए सद्दाम की नाम नेपाल की नागरिकता है, ये इनका नेपाली वो है, मान लीजिए। क्या नेपाली मतलब क्या? नेपाली नागरिकता नेपाली नागरिकता आपके जैसा पास हमारा पासपोर्ट होता है। आपके पास हिंदुस्तान की नागरिकता का क्या प्रमाण है? हमारा आधार कार्ड है, हमारा पासपोर्ट है, इनमें से हमारा वोटर ID है। कोई भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सर वोटर ID है, पासपोर्ट हमारा है। वोटर ID हाँ, है। समझे। तो ये मैं आपको बता दूं, तो ये जो टेक्निकल इश्यूज है ये बॉर्डर के सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ ये चीज़ें हैं कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो दोनों जगह रह रहे हैं और वो अपने सुविधानुसार कभी इधर कभी उधर का ये करते हैं। मैं इनका ये कहना था कि बहुत सारे लोग हैं जिनके इस तरह से इश्यूज हैं, अगर इस तरह से काटा जाए तो सैकड़ों के हजारों की संख्या में लोग कटेंगे। सिर्फ विधायक का ये कहना है कि सिर्फ मेरी पत्नी के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? तो वहाँ नाम काटने की बात नहीं है मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूँ कि कौन पात्र है वोटर का, उस आधार पे बात हुई। तो उसके संबंध में मैंने बोला कि जो निर्वाचन आयोग का जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइंस है वो समान रूप से निवास करने का है। समान रूप से निवास करने की क्या क्राइटेरिया है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उस आधार ये पर कहना है कि वो क्राइटेरिया, सारे क्राइटेरिया सिर्फ उनके लिए ही क्यों? क्या जितने वोटर्स का नाम पड़ा है अब उनके लिए सारी चीजें इन आरोप या आक्षेप पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता।